एग्जाम्पल नंबर 8 एवरीबडी इंपॉर्टेंट। आपको बोला गया एक फिगर दी गई है, आपको बोला गया साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड। ए बी को प्रोड्यूस किया है किस पॉइंट तक? वी हैव प्रोड्यूस्ड ए बी टिल पॉइंट E. We have produced AC till point D. Further, if the bisectors BO and CO, ये BO क्या है? Angle bisector. CO क्या है? Angle bisector. BO and CO are the angle bisector of this and this, respectively meet at point this. Prove that angle BOC, ये वाला angle is 90 degree minus half of angle BAC, ये वाला angle. ठीक है? यहाँ पर ये जो bisector है, ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है या इंटरनल का, आपने बताना है। ये जो बाइसेक्टर है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है या इंटरनल का है? अब बोलो। एक्सटर्नल, इट इज एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों क्या है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जब होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, दोबारा सीखते हैं। अभी यहाँ पर कौन सा बाइसेक्टर है रेजोनेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल? अब बोलो। इंटरनल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बस इतना फर्क है। दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, डेरिवेशन सेम है, ठीक है, मेथड सेम है, समझते हैं। तो एक फर्स्ट फिगर में आपको दे रखा है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। दूसरे में ये क्या दे रखा है? इंटरनल एंगल, ये भी क्या है? इंटरनल एंगल। आपको यहाँ ये प्रूफ करना है, ठीक है, दोनों में आपको एक प्रूफ करनी है स्टेटमेंट, एक में एक्सटर्नल है एक में इंटरनल है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको वाई दिया हुआ है, रेज हैंड, ये एंगल कितना आएगा? पहला सवाल, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? अब बोलो। 180 माइनस वाई, कैसे आया? लीनियर पेयर से आया। कैसे आया? लीनियर पेयर से। चलो जी, ये डबल लाइन वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ये कितना आएगा फिर? पूरा तो था 180 माइनस वाई ना, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, अब बोलो। 180 माइनस वाई अपॉन 2, मतलब ये पूरा अगर हमने लिखा तो 180 माइनस वाई लिखा, और दूसरा एंगल कितना आ गया? 180 माइनस ये वाला, 180 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2। इसको समझ आया यहाँ तक? ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई तो क्या करेंगे? 180 माइनस वाई होल डिवाइड बाय 2, दैट इज 180 बाय 2 माइनस क्या? वाई बाय 2, ये क्या बन गया? 90 माइनस वाई बाय 2। समझ आया? 90 माइनस क्या आया? वाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस वाई बाय 2। ये हमें एक पार्ट समझ आ गया जी। चलो दूसरी तरफ आते हैं। ये पूरा एंगल बताना है, रेज हैंड, तो पूरा एंगल। अब बोलो 180 माइनस जेड, ठीक है, 180 माइनस जेड। आपने मुझे एक ग्रीन एंगल बताना है, ग्रीन, ग्रीन सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? बोलो। 90 माइनस जेड अपॉन 2। किसको समझ आया यहां तक? किसी को डाउट है? अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, दोबारा सीखते हैं। ये तो एक था, ठीक है, एक्सटर्नल वाला, ऐसे इंटरनल पे जाते हैं पहले। ये पूरा एंगल दिया हुआ था आपको, आपने मुझे ये वाला एंगल बताना है। सब कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ ब्रेन, आपके ब्रेन को डाइजेस्ट करना है। दोनों, दो क्वेश्चंस हैं इसमें पॉसिबल, दोनों पूछ सकता है टीचर। आपको ये वाला एंगल बताना है, बस बताओ, बस इतने से। हाँ, ये सारे वाई अपॉन 2, वाई अपॉन 2 कैसे आया जी? ये क्या था? बीओ क्या था? एंगल बाइसेक्टर। पूरा एंगल जब वाई था तो उसका आधा कितना होता है भाई? वाई अपॉन 2। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ये वाला ग्रीन एंगल बताना है, ग्रीन एंगल, रेज योर हैंड, ग्रीन। अब तो आ जाएगा यार। हाँ, अब बोलो। जेड अपॉन 2, ठीक है। तो मतलब दोनों क्वेश्चंस में अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं बेटा जी, दो ट्राइंगल, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें हम क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ये ट्राइंगल है जिसमें हम क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। हेलो, समझ आया? दोबारा सीखते हैं। इधर भी दो ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है, इसमें क्या लगाएंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ये बड़ा ट्राइंगल है, इसमें क्या लगाएंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी, बस। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट सीखना है आपने। क्या जब फाइनल आंसर निकालेंगे उसमें y आना चाहिए क्या? y या z आना चाहिए? रेज योर हैंड। y या z फाइनल आंसर में है कहीं? कौन सा वेरिएबल है? x y z में से एक वेरिएबल है यहाँ पर, कौन से वाला है? रेज योर हैंड। x y z में से एक वेरिएबल है यहाँ पर, कौन सा वेरिएबल है? x y z में से कौन सा है? x है। ये कौन सा वाला है? ये x है शायद, देखना, दिस इज x। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में आते हैं, ये वाला है, कौन सा है? BAC। x मतलब x में रिलेशन चाहिए, और कौन सा एंगल चाहिए? BOC।
कौन सा? BOC, समझ आया? BOC। इधर भी कौन सा है? BOC। बस इन दोनों में रिलेशन चाहिए, बाकी Y और Z चाहिए नहीं चाहिए? आवाज ही नहीं यार। नहीं चाहिए, चलो जी। हमने ये एंगल यहाँ लिख लिए, ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लिया, एंगल आ गए। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर दूसरा ट्राइंगल का नाम बताना है, BOC, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। BAC ABC में बोलिए जी, रेज योर हैंड। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना नहीं है पुण्य, स्क्रीन पे देखना है, समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा एक बार में। क्या आएगा बोलो जी? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, क्या आएगा बोलो जी? एंगल BOC प्लस प्लस, रेज योर हैंड भाई, ये वाला एंगल BOC है, ये एंगल और ये एंगल बताना है। एक पर्पल है एक ग्रीन है, दोनों का बताना है ना। पर्पल वाला बोलो जी, पर्पल 90 माइनस वाई अपॉन 2। तीसरा वाला एंगल 90 माइनस जेड अपॉन 2, कितना आ गया? इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन आया? एंगल सम प्रॉपर्टी। इधर भी क्या रीजन आया? एंगल सम प्रॉपर्टी। हेलो, डाउट? राइट वाली साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट क्या कैंसिल हो रहा है? राइट वाली इक्वेशन में कुछ कैंसिल हो रहा है। अरे ये 180 है, ये 90 है, ये 90 है। 90 और 90 कितने होते हैं? ये 90 90 180, उधर भी 180 कैंसिल हो गया। हेलो, 90 90 कितना होता है? 180, ये इससे कैंसिल हो गया। किसको समझ आया? ठीक है, दोबारा सीखते हैं हम। तो यहाँ से BOC की कुछ वैल्यू आई, रिजल्ट क्या आई? BOC की कुछ वैल्यू आएगी। BOC इज इक्वल टू समथिंग। इसको राइट साइड पे ले जाओ, इसको भी राइट साइड पे ले जाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, सोचो ना। BOC की क्या वैल्यू आएगी? y/2 प्लस Z/2। ठीक है, एलसीएम लिया जी, 2 एलसीएम है, ऊपर क्या आया? y प्लस जेड। एंगल BOC की एक वैल्यू आ गई, नंबर 2। यहां से y प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं, रिजल्ट क्या आएगी? और y प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर उठा के इस बॉक्स की जगह रख देंगे। बस इतना करना था, क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम हेयर? बताना है आप। यहाँ से मैंने y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 180 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस कबीर, वो बताओ। यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू अब बोलो। 180 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले जाओ, कैंसिल आया 180 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे हम? यूजिंग, पहले समझना है इक्वेशन कौन सी, आवाज नहीं, 1 इन इक्वेशन क्या 2, स्क्रीन पे रहना है। एंगल BOC इक्वल टू y प्लस जेड की जगह क्या आएगा? रेज योर हैंड भाई, बोलो। 180 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, इसके दो टुकड़े करो, क्या आया? 180/2 माइनस एक्स अपॉन 2, 180/2 माइनस। इस 180/2 को क्या कर दिया, क्या बन गया ये? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा एंगल BOC इज इक्वल टू 180/2 क्या बन गया? 90 माइनस x/2। एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? एक्स कौन सा एंगल था? एंगल BAC, ये वाला एंगल एक्स इज BAC। तो क्या आ गया ये? 90 माइनस हाफ ऑफ क्या आ गया? एंगल BAC। यही प्रूव करना था शायद आप। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल लिया था, इस ट्राइंगल में हमने क्या लगाया? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल BOC लिखा, प्लस लिखा ये वाला एंगल, ये कितना था ना? 90 माइनस y/2। ये कैसे आया था? पूरा ये y था, तो इसके बाजू वाला कितना आया? 180 माइनस y। कैसे आया वो? लीनियर पेयर से। फिर उसका आधा कैसे आया? क्योंकि BO क्या है? एंगल बिसेक्टर, तो ये आया 90 माइनस y/2। ऐसे ग्रीन एंगल निकाला, कितना आया? 90 माइनस Z/2। इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 180 का इक्वल किया, 180 कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर भी 90 90 180 होता है, इससे कैंसिल हो गया। y/2 और Z/2 को राइट साइड लेके गए तो दोनों का साइन चेंज हो गया, फ्रॉम माइनस टू प्लस। एलसीएम लिया, 2 नीचे आया, y प्लस जेड की वैल्यू आई। y प्लस जेड हमें चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू निकाली, x को तो लेके गए, 180 माइनस एक्स आया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 180 माइनस एक्स अपॉन 2। उसके बाद इसके न्यूमरेटर के दो टुकड़े किए, 180/2 अलग, x/2 अलग। 180/2 क्या बन गया? 90 डिग्री। वो क्या बन गया? BAC एंगल BAC अपॉन 2। दोबारा से करते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल थे। पहले वाला ट्राइंगल ABC में हमने ASP लगाया, रेज हैंड। इन ट्राइंगल ABC क्या ASP बनेगा? अब बोलो। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? 180 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल लिया, कौन सा?
इन ट्राइंगल कौन सा? BOC, बोलिए जी। एंगल BOC प्लस y/2 प्लस z/2 कितना? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल BOC को एक तरफ रखा ऐसे, हाँ एंगल BOC को एक तरफ रखा, उधर क्या आ गया? 180 माइनस y/2 माइनस z/2, यहां से एलसीएम लिया, क्या आया? 360 माइनस y माइनस z होल डिवाइड बाय 2। ऐसे भी चलेगा, और इजी बनाना हो और इजी बन सकता है, दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, बोथ ऑल मेथड्स आर करेक्ट। ठीक है, और इजी बना के दिखाता हूँ। यहाँ से x को तो ले जाओ, क्या आ गया? y प्लस z की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 180 डिग्री, 180 माइनस x। चलो जी, यहाँ से हमें ऐसा करना है कि भाई ये y/2 और z/2 की तरह बन जाए। तो या तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, किससे? 2 से। या इस पूरी इक्वेशन क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से। बोथ आर करेक्ट, चाहे इधर डिवाइड कर दो चाहे उधर मल्टीप्लाई कर दो। यस गुंदी, ताकि हम इधर y/2 y और z आ सके। इधर y/2 है ना, इसलिए इसलिए अब सपोज इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? y/2 प्लस z/2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x होल डिवाइड बाय 2। ये y/2 और z/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी स्टेप पे आ जाते हैं। अब ये भी नहीं चाहिए हमें, ये जो हमने y/2 और z/2 निकला, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो समझ आता है? हमने क्या किया, यहाँ से मैंने y प्लस जेड की वैल्यू निकाली, क्योंकि y प्लस जेड को हमने नहीं चाहिए, डिलीट करना है। उसके बाद मैंने डिवाइड बाय 2 किया। डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे y/2 और z/2 था। अब ये वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा? तो एंगल BOC प्लस इसकी वैल्यू क्या आई बॉक्स की? 180 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या आ गया? 180। अब हमने क्या कर दिया, एक रिलेशन आ गया हमारे पास, जो सिर्फ BOC और x में है। हमें BOC और x में ही रिलेशन चाहिए था, y और z नहीं चाहिए था। हमने उसे इरेज करना था, हटाना था। तो हमने यहाँ से y/2 और z/2 की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज फर्स्ट, दिस इज 3, यूजिंग यूजिंग कौन सी इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है अब हमने। ठीक है, BOC, हमें BOC एक तरफ चाहिए, BOC यहाँ पे था, एक तरफ चाहिए, बाकी सबको उधर लेके जाओ। इक्वल टू क्या? 180 डिग्री माइनस 180 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट। समझ आता है? देखो पूरा का पूरा उठा के मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एंगल BOC एक तरफ इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट रखना अभी 180 अपॉन 2 अलग से, माइनस माइनस क्या? x अपॉन 2। अब सॉल्व करते हैं, 180 माइनस क्या आ गया? ब्रैकेट 90 माइनस x अपॉन 2, 180 ओपन द ब्रैकेट माइनस 90 आगे प्लस x अपॉन 2, 90 प्लस x अपॉन 2 दैट इज 90 प्लस एंगल BAC अपॉन 2 दैट इज अ वैल्यू ऑफ BOC। ये चाहिए था प्लस वाला। समझ आया? रिपीट करूं कुछ? नहीं करो। हाँ, ए की वैल्यू नहीं, BAC, एक्सिस BAC ना, x और BAC दोनों सेम है, मैंने x की जगह BAC लिख दिया बस। 2 तो है ही है, और कोई डाउट नहीं? करो जी।